जय श्री राम गाइस। आप सब लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लाए हैं कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में कौन सबसे अधिक बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और हम लाए हैं। और आज के वीडियो में हम लाए हैं ये प्यारा सा चैप्टर जो की नाम है जिसका ट्रिगोनोमेट्री, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और इसी सब्जेक्ट से, इसी लेसन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड के परीक्षा में। इससे 30 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आपको कितना? 30 मार्क्स बनता है क्वेश्चन इससे। और आप लोग ये इस चीज़ को रिमेम्बर कर लें, याद कर लें। इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ये अकेले चैप्टर 30 मार्क का आता है, 30 मार्क, ओनली 30 मार्क। और ये लेसन आपको 8 लेसन में पड़ता है, 8.1 में। क्लास 10th के लिए है। और इसको ऐसे पढ़ा जाता है जैसे sin 0 डिग्री का मान 0, sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 45 डिग्री का मान 1/√2, sin 60 डिग्री का मान √3/2, sin 90 डिग्री का मान 1, और cos 0 डिग्री का बराबर 1, cos 30 डिग्री बराबर √3/2, cos 45 डिग्री बराबर 1/√2, cos 60 डिग्री बराबर 1/2, sin 90 डिग्री बराबर 0, tan 0 डिग्री बराबर 0, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, tan 45 डिग्री बराबर 1, tan 60 डिग्री बराबर √3, tan 90 डिग्री बराबर अप्रभाषित। ये हिंदी भाषा है, अप्रभाषित, ऐसे हम बोलते हैं, अप्रभाषित ही। और cos 0 डिग्री का मान अप्रभाषित, cos 30 डिग्री बराबर 2, cosec 45 डिग्री बराबर √2, cosec 60 डिग्री बराबर √2/3, cosec 90 डिग्री बराबर 1, और sec 0 डिग्री बराबर 1, sec 30 डिग्री बराबर 2/√3, sec 45 डिग्री बराबर 2, sec 60 डिग्री बराबर 2, sec 90 डिग्री बराबर अप्रभाषित, cot 0 डिग्री बराबर अप्रभाषित, cot 30 डिग्री बराबर √3, cot 60 डिग्री बराबर 1/√3, cot 90 डिग्री बराबर 0। ये आपको ऐसे याद कर लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात और है कि साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉसेक के उल्टा सेक, और टेन के उल्टा कॉट होता है। ये बात ज़रूरी है। और ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं, इसको भी रिमेम्बर करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ये ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का। और हमारा मैथ का सिलेबस आज का वीडियो में यही एंड हुआ। अब आइए हम लोग, जिसका नाम है फिजिक्स यानी भौतिकी का, बात करते हैं। इसमें कुल 6 लेसन हैं, जिसमें पहला लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा का नाम है मानव नेत्र एवं वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण, विद्युत धारा, उसके बाद विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, उसके बाद ऊर्जा का स्रोत। प्रकाश के परावर्तन में आपको ये पढ़ना है कि जब किसी वस्तु से हम प्रकाश को निकालते हैं तो उसे प्रकाश कहते हैं। और
परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर फिर अपनी दिशा में विचलित हो, उसे प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर अपनी दिशा में विचलित हो या मुड़ जाती हो, उसे परावर्तन कहते हैं। आइए आपको हम ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं। ये देखिए, लेज़र लाइट की सहायता से हम आपको प्रूफ टैग में दिखा रहे हैं। ये हम लेज़र लाइट मारे हैं ये मिरर पे, जिसका नाम है शीशा। और ये आपको प्रकाश जब ये चिकनी सतह पे पड़ा है, चिकनी सतह से, उसके बाद ये गया है अपवर्तन हो गया है। जब प्रकाश को हमने डाला तो ये चिकनी सतह से टकराकर फिर अपने अन्य दिशा में विचलित हो जाती है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो कि हम अपने मिरर को गलत साइड में रखे हैं अभी, फिर उसके बाद हम ये सीधा करते हैं तो फिर ये देखिए, हम ये लेज़र लाइट की सहायता से आपको प्रूफ दिखा रहे हैं। ये हम लेज़र लाइट को एक शीशा के सामने रखा और ये परावर्तन होने के बाद अपनी दिशा में मुड़ जाती है। ये देखिए, मुड़ गई। फिर से एक बार सुन लीजिए, ये हमारा लाइट रहा, लेज़र लाइट। उसके बाद हम चिकनी सतह से टकराएं, फिर लाइट को भेजे ये शीशा पर। ये चिकनी सतह से टकरा कर फिर उसी दिशा में, यानी अपनी दिशा में मुड़ गई, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो गाइस, आप लोगों को हम प्रकाश का परावर्तन दिखाएं, उसके बाद अपवर्तन हो गया, इसी में कुछ अलग पढ़ना था। उसके बाद मानव नेत्र आपको बहुत ज़रूरी है। और ये प्रकाश का परावर्तन VVI है, वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत VVI है। इसमें से अधिकतम साइंस में क्वेश्चन आते हैं, बहुत मतलब 2024 में प्रकाश का परावर्तन लेसन से अधिकतम क्वेश्चन पूछा गया था, अधिकतम। मानव नेत्र के बारे में आपको पुतली के बारे में कुछ पढ़ना होगा। उसके बाद विद्युत धारा ये भी बहुत ज़रूरी है, VVI ये भी है। ये तीनों बहुत VVI है, तीनों बहुत ज़्यादा VVI है। विद्युत धारा में आपको एक थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, एक जिसका नाम है AC करंट और दूसरा नाम है DC करंट। AC करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट जिसका हिंदी शब्द होता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। और DC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। और इसका हिंदी होता है दिष्ट धारा। ये जो आपको अल्टरनेटिव करंट दिखने को मिलता है, ये आपको ये घर के बिजली में काम आता है, प्रत्यावर्ती धारा, जिसका नाम है अल्टरनेटिव करंट। और DC करंट में आपको आता है इन्वर्टर होता है ना, वो DC करंट। और DC करंट और भी आता है ट्रेन वगैरह में, ट्रेन के पंखों में DC करंट होता है। और फिर इसके बाद चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ना है आपको।
विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ना था। और उसके बाद ऊर्जा के स्रोत, ये 3 चैप्टर 4 चैप्टर बहुत VVI है और आगे भी हम दिखाते हैं आपको। अब आइए बात करते हैं हम लोग हिंदी का, जिसका नाम है गोधली। और हिंदी के बुक 2 हैं आपको क्लास 10th में, एक गोधली है और एक का नाम है, मैं कमेंट में बता दूंगा। और ये गोधली भाग में 2 खंड हैं, जिसका एक नाम है गद्य खंड और दूसरा नाम है काव्य खंड। गद्य खंड में आपको बड़ा बड़ा पाठ है और काव्य खंड में आपको कविता जैसा है, 10-15 लाइन का है। और ये आपको काव्य खंड गद्य खंड बड़ा बड़ा है। और पहला लेसन में आपको पढ़ना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हिंदी गोधली में पहला का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा का नाम है विश्व का दांत और तीसरा का नाम है भारत से हम क्या सीखें और चौथा लेसन का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और 5वां का नाम है नागरी लिपि और 6ठा का नाम है बहादुर और 7वां का नाम है परंपरा का मूल्यांकन और 8वां में जीत जीत में निरखत हूँ, जो कि ये बिहार का ही लेखक है। और 9वां लेसन में है आपको अभिनयो, 10वां में है मछली, जो कि 2 बच्चों का कहानी है। और 11 पार्ट में आपको नौबत खाने में इबादत। और 12वां लेसन में लास्ट लेसन है, जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर है। अब आइए बात करते हैं हम काव्यखंड के। पहला लेसन में है राम बिनु बिरथे जागी जन्मा और दूसरा में है प्रेम ऐनी श्री राधिके, जो कि राधा रानी और राधा कृष्ण के प्यार के बारे में बताया गया है। और तीसरा में है अति शुद्धो स्नेह मार्ग, जो प्यार का मार्ग, स्नेह और शुद्ध और इत्यादि है। चौथा में है आपको स्वदेशी और 5वां में है आपको भारत माता। 6ठा लेसन में है जनतंत्र का जन्म। 7वां में है हिरोशिमा। 8वां का नाम है एक वृक्ष की हत्या, जो कि एक आदमी वृक्ष के नीचे बैठकर आनंद से बैठा रहता है। 9वां लेसन का नाम है हमारी नींद। 10वां लेसन का नाम है अक्षर ज्ञान। 11वां लेसन का नाम है लौटकर आऊंगा फिर मेरे बिन। और 12वां का नाम है मेरे बिन तुम ना प्रभु। जय श्री राम। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।